In 21st question it says of all the closed cylindrical cans, right circular of a given volume of 100 cubic centimeters, find the dimension of the can which has the minimum surface area. Surface area कैसा होना चाहिए? It must be minimum. और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? It is given कि वॉल्यूम हमारे पास कितनी है? 100 सेंटीमीटर क्यूब. और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि क्लोज सिलेंड्रिकल कैन है. क्लोज सिलेंड्रिकल कैन का मतलब क्या हो गया? इट माइट हैव रेडियस, इट माइट हैव हाइट. वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? v से. और s कैन बी द सरफेस एरिया ऑफ इट. तो वॉल्यूम हमें गिवन है, इस केस में इट इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वैसे हमारी कितनी होती है? इट इज नोन दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h. तो हम वॉल्यूम की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 100 पाई आर स्क्वायर h as it is would be there. अब यहाँ से यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ h. h की क्या वैल्यू आएगी? 100 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इज देयर. अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि सरफेस एरिया हमें कैसा चाहिए? इट मस्ट बी मिनिमम. मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए. तो सरफेस एरिया पहले तो हम लिख लें, इसका होता है क्या? इट इज नोन 2 पाई आर एच इज द सी एस ए. और ये सर्कल्स का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर वुड बी देयर. अब यहाँ पे हमने क्या करना है? आई नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ h इनटू इट. तो h की जगह क्या पुट करोगे? यू वुड बी सब्स्टिट्यूटिंग h एज 100 ओवर पाई आर स्क्वायर, ताकि हमारी पूरी की पूरी टर्म r के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए. सो पाई से पाई कैंसिल होता है, एक r से आपका एक r कैंसिल होता है. सो यू गेट वैल्यू एज 200 ओवर r प्लस 2 पाई r स्क्वायर वुड बी देयर. और यहाँ पे अगर हम r को ऊपर ले जाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? r की पावर -1 वुड बी देयर. तो हमारे पास ऐसा आ गया, वैल्यू हमारी आ गई है 200 r की पावर -1 प्लस 2 पाई r स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया. और सरफेस एरिया का हमें बोला गया मिनिमम सरफेस एरिया निकालो, कितना हो सकता है. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ s विद r. उसका डेरिवेटिव ले लो. सो यू हैव 200, r की पावर -1 है तो इसका क्या हो जाएगा? -1 आगे आ जाएगा. r की पावर -2 बन गई. और सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 पाई r वुड बी देयर. नाउ सब्स्टिट्यूट ds by dr एज 0. सो मेक इट इक्वल टू 0. तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? इट वुड बी 200 r की पावर -2, माइनस का साइन आके भी आएगा, एंड देन यू हैव इज 4 पाई r इक्वल टू 0 वुड बी देयर. अब इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? यू कैन टेक वन वैल्यू टू द अदर साइड. तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई r इज इक्वल टू 200 r की पावर -2, और माइनस का प्लस हो चुका है यहाँ पे. सो r की पावर -2 को आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट एज 1 बाय r स्क्वायर. r स्क्वायर लेफ्ट साइड पे जाएगा, कितना बन जाएगा आपका? 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 200. 4 can be cancelled with 200, it will become 50. और r क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी आती है? 50 बाय पाई. 50 बाय पाई वुड बी देयर. तो r की वैल्यू हमारी इस सिचुएशन में से क्या आ जाएगी? 50 बाय पाई, एंड पावर क्या बन जाएगी इसकी? 1 बाय 3 वुड बी देयर. अब हमने क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है. अगर तो हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी वैल्यू मिनिमा है. ठीक है, r हमारा ये मिनिमा होगा. तो डबल डेरिवेटिव लेंगे हम इसका. हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी इस सिचुएशन में? इट विल बी -2 आगे आ गया, तो ये हो गया हमारा 400. r की पावर हो गई -3. देन यू वुड हैव इज 4 पाई. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी वुड बी सब्स्टिट्यूटिंग r की वैल्यू. We would be substituting r की वैल्यू in this situation. तो हमारे पास क्या है? 400 पाई r क्यूब प्लस 4 पाई इज देयर. r क्यूब की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट क्या करनी है? आई नीड टू सब्स्टिट्यूट एज 50 बाय पाई. तो 400 डिवाइडेड बाय 50, और पाई ऊपर आ गया हमारे पास. 4 पाई इज देयर. 50 से हमारा 400 इजीली कैंसिल हो जाएगा. इट विल बिकम 8 पाई प्लस 4 पाई विच इज 12 पाई, विच वी कैन अंडरस्टैंड इज ग्रेटर देन 0. और ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमारा r क्या है? इट इज द मिनिमा. ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव हमारा मिनिमा होना है तो डबल डेरिवेटिव
का जो वैल्यू है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। एच कैसे फाइंड आउट करोगे अब आप लोग, एच की वैल्यू हमें पता है, एच वी टू इज इक्वल टू 100 बाय पाई आर स्क्वायर। अब हमने एच की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 100 आ गया, पाई इज देयर, और आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, यू वुड बी सब्स्टिट्यूटिंग 50 ओवर पाई। 50 आ गया हमारा, नीचे हमारा पाई आ गया, देन वी हैव 1/3 और पावर क्या चढ़ जाएगी हमारी इसकी, इट विल बिकम 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है इस सिचुएशन में, 100 बाय पाई, देन इन द नेक्स्ट केस यू हैव इज 50 2/3 और पाई ऊपर जाएगा हमारा, इट विल बिकम 2/3 आज पर। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एच हेयर। और इसको थोड़ा सा अगर और भी आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे 50 को आप ऊपर लेकर जा सकते हो, इट विल बिकम 50 की पावर -2/3। ठीक है, और नहीं करना तो यू कैन लीव योर आंसर हियर। सो दिस वुड बी योर हाइट बेसिक।